सरकार के फैसले पर सवाल उठे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद दे देने की व्यवस्था की गई है। तो अखिलेश यादव की तरफ से देखिए अब इसको लेकर सवाल उठाए गए। ये बड़ी खबर देखिए लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, डीजीपी चयन पर यूपी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने की व्यवस्था। अखिलेश यादव ने देखिए इसको लेकर सवाल उठाए हैं। बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं, कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम लेने की कोशिश तो नहीं है। अखिलेश यादव की तरफ से देखिए ये बड़ा सवाल किया गया है, दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। अखिलेश यादव ने ये तमाम सवाल खड़े किए हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं, कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। तो देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डीजीपी चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया है उन्होंने, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये यूपी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। और इसी के साथ देखिए सपा प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ जुड़ गए। मनोज देखिए बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मनोज जी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, वो कह रहे हैं कि जो 2 साल की व्यवस्था बना रहे हैं वो खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। जी मनोज जी। तो अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाए हैं। तो किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने पर व्यवस्था की, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए बताया जा रहा है कि योगी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला आया जिसमें कहा जा रहा है कि 2 साल के लिए स्थायी पर ये मोहर लगा दी गई है। और वहीं देखिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाए इस पर। देखिए अपनों पे कर्म गैरों पे सितम वाला ये लगभग लाइनें योगी सरकार चरितार्थ कर रही है। तमाम सारे पीडीए के ऐसे अधिकारी थे जिनको डीजीपी का लंबा कार्यकाल मिलना चाहिए था, लेकिन उनको कार्यवाहक डीजीपी और 2-4 महीने में रफू चक्कर कर दिया, दफा कर दिया। मौजूदा सरकार जो है वो अपने चहेते अधिकारियों को लंबे समय तक बनाए रखने चाहिए। यही काम मोदी सरकार कर रही है सेंट्रल में, और यही काम कर रहे हैं योगी जी यहाँ पे बैठ के। सबको विस्तार मिलता है। और आखिर ये बात जनता पूछती है उत्तर प्रदेश की कि आपके चहेते ही क्यों सत्ता में रहें? क्या दूसरा आईपीएस काबिल नहीं है, दूसरा आईएएस काबिल नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरीके से मौजूदा सत्ता ये नियम कानून ला रही है, तो ये नियम कानून इतने सालों से आप क्यों नहीं लाए? आप एक स्थायी डीजीपी क्यों नहीं दे पाए? जिनका नंबर है उनको नौकरी क्यों नहीं दे पाए? हमारी सरकार पे आरोप लगाते थे कि सब यादवों के पास पद चले गए। कितने डीजीपी यादव रहे, कितने मुख्य सचिव यादव रहे? ये बात मौजूदा सत्ता को, जनता को बतानी पड़ेगी। इस चुनाव में भी ये मुद्दा रहेगा और बड़ा मुद्दा रहेगा। अपने उन लोगों को आपने पद पे बैठा रखा है जिनसे गैर कानूनी काम करवाते हैं, लोगों की हत्याएं करवाते हैं। जैसे मैं नाम ले सकता हूँ अमिताभ यश का, लगातार एसटीएफ के चीफ बने हुए हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर भी हैं। क्यों है साहब? क्या दूसरा आईपीएस नहीं है? एक ही अधिकारी को इतने सारे दायित्व क्यों? इसका मतलब सरकार नाजायज को जायज और जायज को नाजायज बनाने का काम कर रही है। इसलिए इस तरह की चीजें लगातार सामने देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी कृत्य का, ऐसी किसी योजना का, ऐसे किसी नियमावली का विरोध करती है। ये बात योगी आदित्यनाथ जी सुन लें। जी ठीक है।
और भारतीय जनता पार्टी से अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, देखिए मनोज यादव जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है, ऐसे भी किसी कृत्य का जो कि जायज को नाजायज करते हैं, तमाम तरह की बड़ी बातें कह रहे हैं। मेरी सबको राम राम। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की कोई आरती थोड़ी ना उतारेगी। उनको तो हमेशा विरोध में खड़ा होना है, चाहे कोई भी कार्य प्रदेश के हित में हो, सरकार के हित में हो या ना हो, उनको विरोध करना है क्योंकि वो विरोधी दल हैं। तो मुझे कुछ आपत्ति भी नहीं है कि अखिलेश यादव जी किस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं। अपना कार्यकाल देख लें कि किस प्रकार से चुनाव में उनको सुविधा पहुंचा सके, ऐसे डीजीपी को उन्होंने स्टेट आर्म फोर्स से उठाकर डीजीपी बना दिया गया था और किस किस को बाईपास करके बनाया गया था, उसका इतिहास जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लोग पढ़ लिया करें। अपने गिरेबान में झांकें और फिर हमें बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन किसको फैसिलिटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख बैठी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है? आज कानून व्यवस्था का अगर उदाहरण किसी ने स्थापित किया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। अखिलेश यादव जी जो गुंडे माफियाओं की सरकार चलाते थे, उनकी मदद से उनको तो आपत्ति होगी। जब एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगा इसका औपचारिक रूप से, तब मैं बधाई दूंगी। प्रशांत कुमार जी एक अच्छे अधिकारी हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है। हम बिल्कुल चाहेंगे इसी प्रकार का अधिकारी जो है पुलिस फोर्सेस को हेड करे। जी बिल्कुल, मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखिए कह रही हैं कि कानून व्यवस्था पहले से सुधरी है और ये आप लोग मत बताइए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, विपक्ष आईना होता है, दिखाएं ना दिखाएं, बताएं ना बताएं, अगाए बगाए आईने के सामने आना ही पड़ता है। मौजूदा सत्ता सब अहंकार में, और अहंकार ऐसा कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ना बताया जाए। तो जब हम विपक्ष में थे तो क्या आप कोई गुणगान आरती कर रहे थे क्या? तो आप तो दिन रात लगाते थे, यादव यादव चिल्लाते थे। हमने तो ठाकुर का नाम भी नहीं लिया कि कौन ठाकुरवाद चला रहा है। फिर भी हम एक बात पूछना चाहते हैं, क्या मौजूदा सत्ता अधिकारियों का दुरुपयोग नहीं कर रही है या अधिकारियों से गैर कानूनी काम नहीं करवा रही है? आज उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में इसलिए बज रहा है कि पुलिस में कस्टोडियल डेप्थ में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आ गया। यही लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना है। बधाई अनिला जी आपको। कम से कम उत्तर प्रदेश की नाक कटवाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश का नाम कस्टोडियल डेप्थ में टॉप पे है पूरी दुनिया में। क्यों? क्या लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए ऐसे ही किया जाता है क्या काम? और आपका डेस्टिनेशन कौन नहीं जानता? अमन गौतम मरता है, उसके परिवार को 1 रुपए की मदद नहीं की जाती सरकार के। और वहीं दूसरी जाति का मरता है व्यक्ति, ब्राह्मण मरता है तो उसको 10 लाख रुपए दिया जाता है, उसके परिवार की मदद की जाती है। बहुत ज्यादा कसमें मत खाइए लॉ एंड ऑर्डर की, न ईश्वर कहीं आप पे न कसम खाए। ठीक है मनोज जी, इस तरह की झूठ बातों का इस्तेमाल करके। और इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए बताया जा रहा है कि यूपी सरकार अब खुद डीजीपी नियुक्त करेगी। कर ले भाई, कौन रोक रहा है उनको? लेकिन जिस तरीके से कानून की धज्जियां, यूपीएससी की धज्जियां, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यही तो हमारा आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में पूरी तरीके से ताकत में आ जाती है तो ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। जो प्रदत्त नियम है जिसमें किसी भी सबसे शीर्ष अधिकारी के लिए यूपीएससी से परमिशन ली जाती है, 3 आदमियों का पैनल भेजा जाता है, वो इन्होंने बाईपास कर दिया। अब ये अपने मन के हिसाब से जो लोग इनके लायक काम करेंगे, जो संविधान के लिए काम करें या ना करें, लेकिन भाजपा के संविधान के लिए काम करेंगे, ऐसे लोगों को ये लोग बैठाना चाहते हैं। तो अब ये तो पूर्ण तरीके से संविधान का उल्लंघन है और निश्चित तौर पर मेरी बाकी अधिकारियों से भी कहना है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ें। ठीक है, अनिला सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनिला सिंह जी, अभी आप सभी को सुने क्या बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, सुरेंद्र जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, परंतु आजकल जिस पार्टी के अलायंस में ये चल रहे हैं उसकी जो एक रेपुटेशन है वो जिस प्रकार से है वो पूरा उत्तर प्रदेश का, मैं कहूँगी पूरा भारत जानता है। मनोज यादव जी ने दुनिया भर की जातियां इन्होंने गिनवा दी। मैं जाति वाला खेल नहीं खेलना चाहती हूँ। जैसा मैंने कहा था, इतिहास पढ़कर आया करें। देवराज नागर को हटाकर रिजवान अहमद को क्यों डीजीपी बनाया था? इसलिए बनाया था भाई
किसके इशारे पे बनाया गया था रिजवान अहमद को? तो अगर उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो डीजीपी साहब हो, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि बैकग्राउंड क्या है, तो टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मैं एक ही चीज जानती हूँ और बेहद अच्छी तरीके से जानती हूँ, भारतवर्ष में संविधान सर्वोपरि है सुरेंद्र जी। और सबसे ज्यादा संविधान में अगर बदलाव कोई राजनीतिक दल लेकर आया है भारतवर्ष में, वो है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताया जा रहा है कि देखिए अब जो यूपी सरकार है वो खुद ही डीजीपी की नियुक्ति करेगी, विपक्ष इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहा है आप लोगों पर। देखिए, मैं तो आपके चैनल को बधाई देता हूं कि कम से कम आपने इस आवाज को उठाया कि विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। अगर देखिए, लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है और संविधान के माध्यम से जनता सबको चुनती है और जनता अवसर प्रदान करती है कि जनता के हित में कौन है। तो जनता के हित में अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो दोबारा इसीलिए आई कि जनता के हित में कानून बनाया जा सके और जनता को कैसे उनको शांति और सुख दिया जा सके, कैसे उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जा सके। अगर आज जो पैमाना है संविधान का कि जो लोकतंत्र है एक अभिभावक है जनता के पैसे, जनता के भविष्य का, प्रदेश और देश के विकास और सुरक्षा का, अगर उसमें हम खरे उतर रही है हमारी सरकार कि अगर विकास के क्रम में अर्थव्यवस्था देखो दूसरे नंबर पर, हम आने वाले तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम है। शांति व्यवस्था है, हर क्षेत्र कोई ऐसा सेक्टर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जो है, जब हम विकास के क्रम में जा रहे हैं तो विकास के लिए जो जो आवश्यक कानून होंगे ये संविधान में व्यवस्था दी गई है कि रिपोर्ट आए, रिपोर्ट के आधार पर उसको कानून बनाया जाए। अब अधिकारी की नियुक्ति अगर बैठ की उसमें कुछ दिक्कतें हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है तो उसको बदलना तो जरूरी है। या तो फिर ये लोग विपक्ष के लोग ये तय कर ले कि हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के मुताबिक ही जिएंगे या ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, आप लोग तय करिए कि अंग्रेजों के जमाने के जो नियम कानून है उसी पर चलेंगे क्या आप लोग? जी अनुराग जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो ठीक है, हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। संजय निषाद जी, लगातार देखिए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो 2 साल का ये कार्यकाल दिया गया है, जो बना रहा है वो खुद रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी वो कह रहे हैं। अरे वो बड़े नेता हैं, पिछड़ों के हैं, मुख्यमंत्री रहे पूर्व में, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अभी सरकार में थे, कैसे कैसे कैबिनेट में आते थे। और तब अगर उनकी कैबिनेट में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनता खुश होती तो दोबारा उन्हें सत्ता में लाती। लेकिन यहाँ तो 30 साल से हाथी लाओ साइकिल हटाओ, कांग्रेस लाओ कांग्रेस हटाओ, साइकिल लाओ, मतलब 38 वर्ष से उत्तर प्रदेश का एक सिनेरियो था कि एक पार्टी को दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। उनको चेक करने में पूरा प्रदेश कहाँ चला गया। आज दोबारा योगी 2 सरकार इसीलिए आई कि जनता के हितों में हम लोग कानून बना रहे हैं, जो भी आवश्यक है, कैसे उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर मेंटेन रहेगा, जीरो टॉलरेंस में आएगा, हम जो वादा किए जनता को उसको कैसे पूरा करेंगे। हम हर क्षेत्र में हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ही देख लीजिए, इन्हीं लोगों की वजह से ऐसे कानून बनाया कि दिल्ली में इसको पूरा हो जाने दीजिएगा कि अगर संविधान के गजट में निषाद सुरक्षित है, अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने जो गजट पारित किया, जो कैबिनेट बनाया, उसमें ओबीसी में कैसे डाल दिया, राज्यपाल से इन्होंने निकलवा दिया। यही तो है कि कैसे लोगों के हक छीने जाते हैं, कैसे इसी का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, ये तमाम बातें कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष तय कर ले कि अंग्रेजों के जमाने के नियम कानून को वो फॉलो करेगा क्या? देखिए, सवाल ये नहीं है। अभी हमारे जो सहयोगी हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे, तमाम बातें बता रहे थे। आपने कहा रुक जाइए, क्योंकि आप भी चाहते हैं, आप भी जानते हैं
देखिए इन लोग की बातों का कोई मतलब नहीं है। सरकार के जो लोग बोलते नहीं, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये नहीं चाहते कि इनकी बातों का कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप बोलिए। बोलने दीजिए ना मुझे, क्योंकि दुनिया भी नहीं सुनना चाहती ना, इसलिए आप भी जानते हो नहीं सुनना चाहती, क्योंकि रटी रटाई बातें इतने सालों से सरकार बोल रही है, अब दुनिया कितना सुनेगी। निशा जी कई बार हिम्मत जुटा के सही बात बोलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल नहीं बोल रहे हैं। आजकल वो अपनी सीट मांगनी थी, अब तो तारीख भी आगे बढ़ गई। वो तो सीट मांग रहे थे, 4 नहीं थी उनको, लेकिन वो फिर भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बोलेंगे एक दिन, आप मान के चलिए, एक दिन बोलेंगे और बोलेंगे कि सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही। निशा जी ही एक दिन बोलेंगे, क्योंकि सच्चे और अच्छे व्यक्ति हैं और ये जरूर सरकार के एक दिन आईना दिखाएंगे। सवाल ये है कि जिम्मेदारी से सरकार ना भागे, सरकार जिम्मेदारी निभाए और जो नियम कानून बनाती है तो कुछ नियम कानून ऐसे ही बनाए जिससे जनता का भला हो, जनता को रोजगार मिले, जनता को सुरक्षा मिले, जनता सुरक्षित हो। ऐसा भी काम को सरकार करे तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने ही लोगों को और अपने अधिकारियों के बारे में सोचने से अच्छा है कि जनता के बारे में भी सोचे, जनता के सम्मान की बात करे। जनता के सम्मान की बात नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा। ठीक है संजय निषाद जी, अभी आप सुन रहे थे अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि आप बोलेंगे सरकार के खिलाफ, आप एक दिन आवाज उठाएंगे, ऐसा उनका कहना है। देखिए, मैं सही बात हमेशा बोलता हूँ, चाहे हमारी बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। आपने देखा, अरे संजय जी कहाँ आप चक्कर में पड़े भारतीय जनता पार्टी के। आपको 4 सीटें नहीं दी, आप मांग रहे थे, 1 दे देते तब भी हम आपको कहते कम से कम आपका सम्मान किया। देखो, मैं तो भाई छोटे भाई रहा हूँ, आपके पास भी रहा हूँ और आपसे भी मांगता रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं दिया, हमें हटना पड़ा। खत्म कर देगी, आप जानते हो। आप तो 4 सीटें क्या, हम 2018 में एक इतिहास रचे थे। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर 4 उपचुनाव जितवाए थे और 2019 में तय था कि हम निषाद पार्टी आएगी। आपने अभी तो देखो, हमेशा समय परिस्थिति बदलती है। आप कांग्रेस मांग रही थी, कांग्रेस ने कहा नहीं, हम जीत के लिए समर्थन करते क्षेत्रीय दल को। अगर केंद्रीय विपक्ष की पार्टी, बड़ी पार्टी एक क्षेत्रीय दल को जीत के लिए समर्थन दे सकती है तो उत्तर प्रदेश में हम भी जीत के लिए समर्थन किए हैं। लेकिन हमारे मुद्दे जो हैं कि दिल्ली की सरकार, राज्य की सरकार, दोनों जब एक साथ रहेगी तभी हमारे मुद्दे हल होंगे। और मुद्दे आप लोगों ने बहुत उलझा रखा है। हम कह रहे हैं, आप ही हैं 31 दिसंबर 2016 को अनुसूचित हम पिछड़ी जात से निकाला गया अधिसूचना जारी करवाए हैं सपा के लोग। तो हम पिछड़ी जात के से निकाले गए हैं तो समाजवादी पार्टी बोले ना कि निषादों को एससी का मिलना चाहिए। आप तो डर रहे हो कि भाई एससी के लोग हमें वोट नहीं देंगे, निषाद ऐसे घूम। अरे कह रहे, बोलिए आपने। अब 31 दिसंबर 2016 को अगर आपने अधिसूचना राज्यपाल से जारी कराई है सपा ने, उसे लागू कराने के लिए क्यों नहीं बोल रही है? नहीं, इनकी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए, निषाद हकदार हैं एससी के। आप हमारा साथ दीजिए ना। अगर पिछड़ों की आप बात करते हैं, पीडीए बनाए हैं तो पीडीए में निषाद की बात करिए ना कि हमने उन्हें अनुसूचित में शामिल, गलत ढंग से शामिल किया था। हम शामिल ऑलरेडी, हमारा मामला इंक्लूजन का नहीं था, एक्सप्लेनेशन का था। तो एक्सप्लेनेशन कराइए ना कि इनका जो है, इनको परिभाषित करा के अनुसूचित में गिनती हो जाए। ये मेरे कहने का मतलब था। ये अगर पिछड़ों का नाम लेते, निषाद पिछड़े हैं, इनकी बात करिए समर्थन। दिल्ली में जब आवाज उठती है तो विशंबर जी आवाज उठाते, सपा के लोग भाग जाते हैं, तो कैसे माना जाए? यही तो होता है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हम कह रहे हैं आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने अगर 10% आरक्षण दिया है, महिलाओं को दिया है, तो निषादों का भी मिला हुआ दिल्ली में, जो केंद्र में संविधान में अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध है। उत्तर प्रदेश में आप ही लोगों ने ओबीसी की लिस्ट बनाई और उसमें बिना मतलब का इनके साथ अन्याय, धोखा करते हुए इनको आप लोगों ने सूचीबद्ध कर दिया ओबीसी में। दिल्ली में किराया है, दिल्ली में मझवार हैं, उत्तर प्रदेश में केवट मल्लाह को अनुसूचित में डाल दिया। अरे 1961 में हम 70 लाख थे तो हमें 7,000 क्यों कर दिया? ये गलत है ना, ये तभी है। हमारा साथ दीजिए। जनता की वाकई में संवैधानिक सुरक्षा दिलाना चाहते हैं। संजय जी, अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए। ठीक है, अनुराग जी बोलिए। निषाद जी, आप भले आदमी हैं, आपका देखिए सम्मान करते हैं सब लोग, लेकिन आप गलत जगह चले गए। देखिए, आपको 1 सीट नहीं दी, आपको तकलीफ हुई नहीं हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि भाई कम से कम 1 सीट तो आपको देनी चाहिए थी। आप इतने दिन दिल्ली में पड़े रहे, 4 सीट मांग, 1 सीट देते ना, क्योंकि आप इतनी सीटें जिताते हैं, आपने कहा, और आपकी संख्या भी है। भारतीय जनता पार्टी आपका सम्मान करती नहीं। मुझे तो चिंता इस बात की है, वो पार्टी खत्म कर देती है। जो उनके सहयोगी दल है, उनकी पार्टियां खत्म हो जाती है। तो आप, चूंकि मेरे भाई, इसलिए आपको सजेशन दे रहा हूँ
वहां से निकल भागिए, वरना पता चला कि आपकी पार्टी नहीं बची। देखिए आप, उन्होंने रामविलास पार्टी को 2 भागों में बांट दिया, शिवसेना 2 भागों में बट गई, चौटाला पार्टी देखिए खत्म ही होगी, जेजेपी जो उनके साथ गई थी, पीडीपी देखो खत्म ही हो गई कश्मीर में जो उनके साथ थी। जो बीजेपी के साथ रहता है 2 भागों में बट जाता है या खत्म हो जाती है, वो सम्मान नहीं कर पाती अपने नेताओं का। हम लोग कम से कम सम्मान तो समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों का सम्मान करती है। तो समाजवादी पार्टी जनता के हित की बात कर रही है, जनता के मुद्दों की बात करती है, जनता को आगे ले जाने की बात करती है, और कैसे महंगाई बेरोजगारी खत्म हो इस पे बात करती है। हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते, राजनीति में धर्म की बात करते हैं। हम लोग वो है जो धर्म मेरे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय मानती है, और आप जानते हैं प्रभु कन कन में है, और वो भारतीय जनता पार्टी के मन की बात जान गए कि उनके मन में चोर है, इसलिए उनको पता है कि उनके सच्चे आदर्शों पे, प्रभु के आदर्शों के आचरण को समाजवादी अपनाती है, इसलिए उन्होंने अयोध्या में आशीर्वाद मिला। अब आप कहाँ निषाद जी चक्कर में पड़े हैं? अभी भी आप समझ जाइए कि बीजेपी का साथ तो सबने छोड़ दिया, अब प्रभु भी उनके साथ नहीं है, बताइए। फिर भी आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप कम से कम ये तो मानिए कि आपसे नहीं है। बस 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा कि आप कम से कम समाजवादी पार्टी से एक कहिए कि भाई, जब 31 दिसंबर 2016 को आपने अधिसूचना जारी करा दिया राज्यपाल से कि केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, इकबाल वासम तुरैया, राजभर प्रजापति ये पिछड़ी जाति के हिस्से नहीं, धारा 13 में पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश अधिनियम रिजर्वेशन ओबीसी के धारा 13 में राज्यपाल को पावर है कि कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। उन्होंने हमें लिस्ट से निकाल दिया और कह दिया कि अनुसूचित जाति के हकदार होंगे। ये आपकी सरकार ने कराई है, तो उसको बाहर क्यों नहीं लागू कराने के लिए बात करते? आप साथ दीजिए ना सही माने में, तो कहीं भी रखेंगे इस किताबों को। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप स्टैंड क्लियर करिए कि नहीं यही ओबीसी से नाम निकाल के इनका जो बंटवारा है उसमें से नहीं, उसमें से 9% जो पिछड़ी जातियां हैं ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में संविधान में सूचीबद्ध है, वो 9% एससी में जोड़ दिया जाए, 23 का वो 9 जोड़ दिया जाए, और जो है वो उसको जो है आगे बढ़ा दिया जाए, मतलब 32 कर दिया जाए, हो जाएगा काम। आप ओबीसी से 9% निकलवा दीजिए, एससी में जोड़वा दीजिए, और इनको एससी में बनवा दीजिए। देखिए कैसे निषाद पार्टी और सब लोग आपका साथ देंगे। दे दो इनको, दे दो, भेजी नहीं अभी इनके मोबाइल पे। हेलो निषाद जी देखो, समाजवादी पीडीए की बात करता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, और लेकिन हम कहाँ है ये तो बताओ ना भैया, हम कहाँ है ये तो बता दो। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए लगातार अब इसको लेकर पक्ष विपक्ष तमाम तरह के वार पलटवार भी शुरू हो चुके हैं, और लगातार देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में ही तय होगा डीजीपी। लगातार अब इसको लेकर जो है सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से भी, और जो भारतीय जनता पार्टी के देखिए अभी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार उनकी तरफ से संजय निषाद जी कह रहे हैं कि ये जनता के हितों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जनता के हितों के लिए है। नहीं, ये जनता के हित के लिए है या नहीं है, लेकिन जो झगड़ा बीजेपी में दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है, उसमें लखनऊ वाले अपने हित की सोच रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपना बयान देकर के ये स्पष्ट कर दिया है एक्स के माध्यम से कि ये जो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है, 2 साल के लिए आप डीजीपी स्थायी बना रहे हैं, लेकिन जो लोग बना रहे हैं वो स्थायी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये सवाल हमारे नेता ने खड़ा किया। और ये सवाल आम जनता के मन में बैठा है कि उत्तर प्रदेश में कौन कितने दिन रहेगा, दिल्ली वाले हावी रहेंगे या यूपी वाले हावी रहेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किसको कम कर रहा है कौन किसको बढ़ा रहा है। ये इस झगड़े में जो उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार पिस रहा है, उत्तर प्रदेश में अराजकता इस चक्कर में फैली है कि कोई देखने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल डीजीपी के स्थायी होने का नहीं है, अपने स्थायी रहने का या अस्थायी हो जाने का है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो
तो देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। आगे उन्होंने कहा कि कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बना लखनऊ 2.0। और